ऑपरेशन सिंदूर वाली पिटाई रह रहकर पाकिस्तान को रुला रही है। कई मंचों पर खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर उनके सीनियर मंत्री अपना दर्द बांटते हैं कि भारत ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आपको मैं अब दिखा रहा हूं जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर का दर्द। मसूद इलियास कश्मीरी, इस नाम से ये आदमी जाना जाता है और एक घोषित आतंकवादी है। इसने एक जनता के जलसे में कहा कि 7 मई को भारत की वायुसेना ने जो आतंकी अड्डों पर तांडव मचाया, उसमें मसूद अजहर के जो साथी थे, उसने कहा कि उस इतने लोग मारे गए, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो खुद बता रहा है, सुने। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। मौलाना मसूद अजहर का नाम तो निकला ना इसकी जबान से। तो ये हुआ है, अभी हुआ है, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले। इसीलिए तो कह रहे थे, ये तस्वीरें कोई भूल सकता है? पाकिस्तान की सेना, मतलब पाकिस्तान की सेना मतलब पाकिस्तान की सरकार, वो आतंकवादियों के जनाजों में जा रही थी। तो ऐसे देश के साथ खेल के क्या मिल जाएगा? हरा भी दोगे तो भी क्या, कुछ और नतीजा होता तो भी क्या। सवाल टीम नहीं थी, सवाल देश था। पाकिस्तान की टीम से कोई हमारे दुश्मनी नहीं थी। पाकिस्तान की जो सरकार बैठी है उससे हमारा बैर है। एनीवे, अब इससे एक जुड़ी हुई खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इजराइल ने कतर पर हमला किया। कतर की एक बड़ी स्टैंडिंग है इंटरनेशनल ऑर्डर में, उसको मध्यस्थ के तौर पर देखते हैं लोग। दुनिया भर में जो संस्थाएं कहीं बैन भी हैं तो उन्होंने भी वहां दफ्तर इसीलिए खोले हैं कि भाई बात तो हर कोई हर किसी से करता ही है कभी ना कभी। तालिबान से भी अमेरिका बात करता है, हमास से भी इजराइल बात करता है, ये होता है। हम भी कभी पाकिस्तान से बात करते ही है ना, दोहा में ही होता है। और ये सब दोहा में होता है और कहीं नहीं होता, दोहा में ही। क्योंकि दोहा में हर किसी को आजादी है, आप आइए यहां रहिए, आप अपना दफ्तर खोलिए। और एक किस्म की प्रोटेक्शन प्राप्त थी दोहा को कि भाई दोहा पे कोई सवाल भी नहीं उठाना और हमला करना तो कोई सोचता भी नहीं था। इजराइल ने कर दिया, और तब किया जब वहां हमास के लोगों से बातचीत होने वाली थी और हमास वहां पर अपनी रणनीति बना रहा था। पॉलिटिकल विंग से जुड़े हुए लोग थे हमास के, बम बरसा दिए उसमें इजराइल ने। कतर बहुत नाराज हुआ। ट्रंप से पूछा गया, आज अभी पूछा कि आपको मालूम था कि इजराइल हमला करने वाला? उन्होंने कहा नो, इजराइल ने हमें नहीं बताया कि हम हमला करने वाले हैं। इतनी ऐसी स्थिति बन गई। फिर रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि हमला हो गया या होने वाला है? उन्होंने कहा जैसे आपको पता लगा, मतलब मीडिया से पता लगा। ये ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि इसको यकीन कोई नहीं करेगा। अब कतर ने अपना उसको भी ठेस पहुंची उसके स्वाभिमान को। 60 देशों को उसने आमंत्रित किया। 60 देशों के नेता कतर के दोहा में पहुंचे कल। इसमें 2 संगठन है, सर बेहतर बता सकते हैं। एक है जीसीसी, जिसमें गल्फ कंट्रीज हैं, इनमें कतर आता है, और दूसरा है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें पाकिस्तान भी आता है। तो ये दोनों संगठन और इसके अलावा जितने मुस्लिम देश थे, 60 मुस्लिम देशों के नेता पहुंचे और टॉप लीडर पहुंचे। पाकिस्तान के ये भी गए उसमें, शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामिक देशों को अब नेटो जैसा एक ब्लॉक बनाना होगा। नेटो क्या करता है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है कि रूस अगर कभी यूरोप के देशों पर चढ़ाई करेगा तो सारे यूरोप के देश मिलकर मुकाबला करेंगे, इसके लिए नेटो बना। ये कह रहे हैं हम नेटो जैसा अब एक इस्लामिक मिलिट्री और संगठन बनाएंगे, और इसके लिए जो इन देशों के सैन्य मामलों से जुड़े हुए आदमी होंगे, जैसे रक्षा मंत्री होगा या किसी का कोई हाईनेस या कोई जनरल, उन सबकी बैठक ऑर्गेनाइज कर दी गई है। डेट आ गई है कि अब बैठिए और देखिए कि कैसे एक मिलिट्री विंग हम लोग मिलकर के बना सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर भारत को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका पाकिस्तान जाकर के मेंबर बन जाएगा। सर नहीं, ये कोशिश बार बार होती रही। जो ओआईसी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार इस्लामिक कंट्रीज़ को कोशिश करता रहा, लेकिन उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को ही अलग थलग किया गया। ओआईसी को हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहा, और हिंदुस्तान ने कई बार, मुझे याद है सुषमा जी जब विदेश मंत्री थी तब भी ये कोशिश हुई, और भारत ने कई बार ओआईसी के बीच में भी एक ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। तो
वो अपनी एक एक्सरसाइज है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ऐसा संकट का समय आ गया और एक बहाना होता है ना कि किसी वजह से ये कर ले। पाकिस्तान उसका वो होगा मेंबर, इसमें तो कोई बात ही यहाँ भी कतर झेप मिटा रहा है क्या? कतर झेप मिटा रहा है, क्योंकि उसके लिए एक बड़ी बात हो गई ना। अभी तक वो दुनिया पर, देखिए आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग आकर बैठते हैं, इसका मतलब है कि आप दादा हो ना। इसको ऐसे भी समझिए, ये नहीं है कि बहुत खुला मैदान कर रखा है, खुला माहौल है। खुला माहौल क्या ये है कि भाई सब लोग उससे पंगा नहीं लेंगे, और जब कोई पंगा ले लेता है तो एक झेप मिटाने के लिए उन्होंने कहा नहीं सबको बुलाइए, सबको कर दे। ये एक इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है और कोशिश हो सकती है। और अभी तो नेटो का ही हाल आप देख रहे हैं, नेटो जैसा क्यों बना रहे हैं, थोड़ा सा मजबूत बनाइए। तो वो नहीं है, लेकिन कोशिश एक कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को इसके मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान तो अभी नेटो से और ये ओआईसी से ऊपर बहुत सारी जो बड़े लेकिन एक वैसे सोच के अगर आप देखें, पश्चिमी देशों ने अपना मिलिट्री अलायंस कर लिया, मुस्लिम देश कह रहे हैं हमारा मिलिट्री अलायंस हो जाएगा, भारत को बस अपने बूते ही रहना होगा। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए अंत में तो अपना बूता ही काम आता है। नहीं तो ट्रम्प साहब आएंगे और जेलेंस्की से कहेंगे ऐसा करो, हथियार हमसे लो, फंडिंग यूरोप से कराओ। और ये 57 है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और जो अरब लीग है जिसको आप जीसीसी कह रहे हैं, उसके 22 देश है। सारे बड़े लोग जुटे, सिर्फ नाटो तक नहीं था, एक जॉइंट ऑपरेशन वॉर रूम बनाने की बात की गई। लेकिन सवाल यह है कि वो आखिर कैसे काम करेगा। हमने अभी ईरान के मसले पर देख लिया, वो साथ नहीं खड़े हो पाए। लेबनान के मसले पर हमने देख लिया, वो नहीं खड़े हो पाए। जॉर्डन अलग देखता है, सीरिया अलग तरीके से देखता है। तो मुझे लगता है कि ये मुस्लिम कंट्रीज के नाम पर आप इकट्ठा हो सकते हैं, कुछ लोगों की दादागिरी चल सकती है, और विशेष करके जिन लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए हैं उनके लिए एक मध्यस्थता करके अपनी पावर दिखाने का तो हो सकता है। लेकिन क्या वो वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ जा पाएंगे? ऐसे में भारत की रणनीति मुझे दुरुस्त लगती है। और देखिए, एक रशिया ने पूरी नाटो फोर्सेस की, मतलब इसको कहें कि ऐसी की तैसी तो कर ही रखी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई आइडिया काम नहीं करने वाला है। और कल को अगर वर्ल्ड वॉर जैसी चीज होगी तब तो क्या ये नाटो, क्या ऐसी कोई फोर्स, सब एक दूसरे से गुत्थम एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं अलग अलग देशों के साथ कि कोई भी एक फोर्स है ना चल ही नहीं सकती, काम नहीं करेगी।